बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी को पता है कि आने वाले समय में राम मंदिर से तथ्य जरूर बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर प्राचीन काल से ही विवाद बना हुआ था। तो उन सभी को जो है हम 10 से 12 मिनट में पूरी क्लास में क्वेश्चन के माध्यम से और कुछ थ्योरी प्रश्नों के माध्यम से भी पूरे तथ्य को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आप सभी को पता है कि आने वाले एग्जाम के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अयोध्या राम मंदिर से। पहला प्रश्न है हमारा, राम मंदिर भूमि पूजन कब हुआ था? तो राम मंदिर भूमि पूजन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 अगस्त सन 2020 में 5 अगस्त सन 2020 में राम मंदिर भूमि पूजन हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें कि भूमि पूजन किसने किया था, तो पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरयू नदी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? तो श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा साकेत। ठीक है, तो श्री राम जन्मभूमि का जो स्थान है अयोध्या को किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब हो जाएगा साकेत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो सही विकल्प हो जाएगा 161 फीट। तो राम मंदिर की टोटल ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट है। अगर बात करें मंदिर की लंबाई, यानी पूर्व से पश्चिम तक मंदिर की लंबाई कितनी है? तो 380 फीट है। और चौड़ाई कितनी है? तो अगर बात करें चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमारी हो जाती है 250 फीट। और ऊंचाई कितनी है? तो 161 फीट है। तो चौड़ाई कितनी है मैंने बताया, चौड़ाई 250 फीट है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई 380 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? तो राम मंदिर में कुल कितने खंभे हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 392। कितना है? तो राम मंदिर में टोटल 392 खंभे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो ये आप सभी को पता है कि राम मंदिर में टोटल 5 मंडप होंगे, ये सभी को पता है। तो कितने मंडप होंगे? राम मंदिर में 5 मंडप होंगे। इसके बाद अगर बात करें कि कौन कौन से मंडप हैं, तो आपका नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। आप इसे फिगर में भी देख सकते हैं। तो ये 5 मंडप हैं। इस प्रकार से आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं? तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण मतलब पूरे मंदिर का निर्माण कौन कर रहे हैं? सीओ सोमपुरा जी या वृंदा सुमाया, बीवी दोषी या चंद्रकांत सोमपुरा जी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं वास्तुकार चंद्र सोमपुरा जी। अब इनके बारे में देख लेते हैं। चंद्रकांत सोमपुरा जी का परिवार 16 पीढ़ियों से मंदिर बना रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सोमपुरा जी, चंद्रकांत सोमपुरा जी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से रामलला की मूर्ति के वास्तुकार कौन है? मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा जी। जबकि अगर मूर्ति रामलला मूर्ति की बात करें, इसका निर्माण कौन कर रहे हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण योगी राज जी। आप इनको फिगर में भी देख सकते हैं, इन्होंने रामलला मूर्ति भी बनाई है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अनुसार जो है राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें कि कौन सी कंपनी कर रही है, किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है? तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ? तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ था? तो 22 जनवरी सन 2024 को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितना सेकंड था? तो 84 सेकंड था। ठीक है, कितना था? तो शुभ मुहूर्त था प्राण प्रतिष्ठा का 84 सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो राम मंदिर के परिसर का जो चारों कोना है, ठीक है, तो चारों कोने पर क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 मंदिर। तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर क्या होगा? 4 मंदिर होंगे। जिनमें से कौन कौन से मंदिर होंगे? तो सूर्यदेव,
देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव का मंदिर होगा। तो चारों कोनों पर सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव का मंदिर होगा। उत्तरी भुजा में अब देख लेते हैं, उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है, चारों भगवान के नाम याद रखने हैं। इसके बाद उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर रहेगा, जबकि दक्षिणी भुजा में जो है किसका रहेगा, तो हनुमान जी का मंदिर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी थी। तो अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई थी, तो आप हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबरी मस्जिद विध्वंस का। इसके बाद हमारा प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। तो अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था, तो इसका सही डेट है 5 अगस्त सन 2020 को। नेक्स्ट हमारा है, अयोध्या विवाद फैसले के बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे। तो अयोध्या विवाद फैसला जब हुआ था उसके बाद से राम मंदिर शिलान्यास के बीच कुल कितने दिन लगे थे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 30 साल 8 महीने 27 दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो ये तो सभी बच्चे को पता है, बच्चे को पता है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा, रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच। कितनी है, तो 51 इंच है। इसके बाद अगर बात करें रामलला मूर्ति के वास्तुकार, मैंने अभी प्रश्न में ऊपर भी बताया था, तो श्री अरुण योगीराज जी ने रामलला की मूर्ति बनाई है, जो कि ये कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट है हमारा 17वां प्रश्न है, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को लगाई गई अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की है। आप सभी ने देखा होगा गूगल पे भी और न्यूज में भी, जो एक बड़ी सी अगरबत्ती जा रही थी, उस अगरबत्ती की लंबाई टोटल कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 108 फीट की है। अब इस अगरबत्ती के बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो अगरबत्ती की लंबाई कितनी है, तो 108 फीट है। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होती रहेगी। और अगर इसके वजन की बात करें तो यह 3500 किलोग्राम अगरबत्ती का वजन है। इसका निर्माण गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, बाबर किस वंश का था। क्योंकि बाबरी मस्जिद जो है बाबर से ही जुड़ा हुआ शब्द है, तो इसलिए बाबर किस वंश का था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मुगल वंश का था। इसके बाद देखें तो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो बाबरी मस्जिद जब 1992 में तोड़ी गई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कल्याण सिंह। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली। तो अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी, तो 40 दिनों तक चली थी। इसके बाद है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 अन्य जज कौन थे। तो मुख्य जज कौन थे, तो रंजन गोगोई जी थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो रंजन गोगोई जी थे, जिन्हें अभी हाल ही में असम वैभव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है असम सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है अयोध्या राम विवाद में इसका फैसला सुनाने में 5 जज इसमें शामिल थे, यानी कि यह एक संवैधानिक पीठ थी। यानी अगर किसी भी केस में 5 जज सम्मिलित हो जाते हैं तो वह एक संवैधानिक पीठ बन जाती है। तो इनमें से जो है 5 जज थे, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी 4 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इन 4 जजों में कौन कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जी हैं। लेकिन उस समय अयोध्या फैसले के समय तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो रंजन गोगोई थे। और दूसरे कौन है, न्यायाधीश शरद अरविंदे बोबड़े हैं। और तीसरे हैं न्यायाधीश अब्दुल नजीर जी हैं। और चौथे हैं न्यायाधीश अशोक भूषण जी हैं। तो ये सभी शामिल थे अयोध्या विवाद फैसले को सुनाने में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई। तो बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी, जब प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। उसी के बाद जो है जो बाबर के सेनापति थे मीर बाकी, उन्होंने जो है 1528 में बाबरी जो मंदिर था, वहाँ पे पहले मंदिर था, तो उस मंदिर के ढांचे को तोड़कर जो है बाबरी मस्जिद बना दिया गया था 1528 ईस्वी में। किसके द्वारा, मीर बाकी के द्वारा, जो कि बाबर का सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था 9 नवंबर सन 2019 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य पर
हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसे भी सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आनंदीबेन पटेल, जो कि ये पहले कहाँ की सीएम थी? तो ये गुजरात की सीएम थी और इसके बाद 2019 से लेकर ये अभी तक भारत के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रही हैं। तो कौन है? आनंदीबेन पटेल। यह जो है 2019 से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अपना कार्य का निर्वहन कर रही हैं। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा आपका 142 के तहत, अनुच्छेद 142 के तहत। तो आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट याद रखना है कि मंदिर के लिए जो विवादित ढांचा था, यानी कि विवादित भूमि के लिए मंदिर को कितना भूमि आवंटित किया गया है? तो 2.77 एकड़। जबकि अगर बात करें कि मस्जिद के लिए कितना भूमि आवंटित किया गया है, तो 5 एकड़। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और इन दोनों को जो है अपने अपने मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए किस ट्रस्ट के निर्माण के लिए कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है? तो सही विकल्प हो जाएगा अनुच्छेद 142। नेक्स्ट देख लेते हैं, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या का परिवर्तित नाम था फैजाबाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर फिर से अयोध्या कर दिया था। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो 6 दिसंबर 1992 को मंदिर का जो मस्जिद का विवादित ढांचा था उसको तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव जी थे। और अगर बात करें उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। स्टूडेंट, इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मंदिर से संबंधित, अयोध्या विवाद से संबंधित बन सकते थे, मैंने एक ही वीडियो में सम्मिलित कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।